ट्रेन की पटरी पर खड़ी ये अजीबोगरीब चीज ट्रेन, गाड़ी और हवाई जहाज का मिक्सचर है। इसमें व्हील्स ट्रेन के, इंजन जहाज का और बॉडी गाड़ी की तरह डिजाइन की गई थी। इसको वलेरियन इवानोविच नामी इस शख्स ने इन्वेंट किया था, जो सोवियत यूनियन के ऑफिशियल्स के लिए ड्राइविंग का काम करता था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि रशिया उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था और ये बहुत ही बड़ा मुल्क है। इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए ऑफिसर्स को कई हफ्ते लग जाते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए वलेरियन, जो उस वक्त 25 साल का था, उसने एक नई इन्वेंशन करने का इरादा किया। उसने ये गाड़ी नुमा जहाज डिजाइन किया जो चलेगा तो रेल की पटरी पर, लेकिन इसमें एक जहाज का इंजन फिट किया गया था। इसके पीछे एक प्रोपेलर भी लगाया गया ताकि इसकी स्पीड फौरन ही बढ़ाई जा सके। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरो वैगन का नाम दिया गया। याद रहे कि ये बात 1921 की है और उस दौर में इतनी स्पीड अचीव करना वाकई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। एरो वैगन वक्त की इतनी ज़रूरत थी कि इसके डिज़ाइन के दौरान ही ये पूरे सोवियत यूनियन में वायरल हो गई और सब लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करने लगे। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला टेस्ट रन हुआ। मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर तक एरो वैगन में सफ़र किया गया, जिसमें वलेरियन, जो कि इसका इन्वेंटर था, और साथ में चंद ऑफिशियल्स भी सवार थे। जाते वक्त तो इनका सफ़र बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन वापसी पर एरो वैगन पटरी से उतर गई और भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तमाम सोवियत ऑफिशियल समेत वलेरियन भी इस हादसे में मारा गया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, सोवियत इन्वेंटर वलेरियन कोई पहला शख्स नहीं था जिसको अपनी ही इन्वेंशन ने मौत के घाट उतार दिया हो। हिस्ट्री में ऐसी बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। आइए ऐसी 4 इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं। जब ये अपनी इनिशियल फेज में थी तो इन्होंने अपने ही इन्वेंटर की जान ले ली थी। नंबर 4, लाइट हाउस। इंग्लैंड के शहर प्लेमथ के साहिल के करीब समंदर में एक ऐसा एरिया है जहां 12 मील तक पत्थर निकले हुए हैं। 17th सेंचुरी के दौर में हेनरी विंस्टैनली नामी एक इंजीनियर यहाँ से अपनी 5 शिप्स लेकर जा रहे थे। रात के अंधेरे में उनको ये पत्थर दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से उनकी 2 शिप्स इन पत्थरों में फंस गईं और टूटकर तबाह हो गई। उनको ये स्पॉट शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक लगा। अब क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर थे तो उन्होंने इस मसले का सॉल्यूशन निकालना चाहा। हेनरी ने 1696 में एक लाइट हाउस डिजाइन किया जो दूर से ही शिप कैप्टन्स को इन पत्थरों से दूर रखने का इशारा देगा। इनका डिजाइन अप्रूव हो गया और उन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ये 115 फीट लंबा लाइट हाउस था, जिसकी टॉप पर 60 कैंडल्स लगाकर एक रोशन कमरा बनाया गया। अगले 7 सालों तक ये लाइट हाउस शिप्स को इन पत्थरों से बचाता रहा, लेकिन फिर एक दिन जब हेनरी लाइट हाउस में ही मौजूद था, एक तूफान आ गया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान था। तेज हवाएं और समुद्री लहरें लाइट हाउस को बहा कर ले गई। उस दिन के बाद से ना ही वो लाइट हाउस मिला और ना ही हेनरी का कोई अता पता चल सका। नंबर 3, लेडेड फ्यूल। ये इतिहास की सबसे खतरनाक इन्वेंशन थी, जिसने इन्वेंटर को छोड़कर पूरी दुनिया में 75 लाख लोगों की जान ले ली। थॉमस मिजली ने दुनिया में पहली बार लेडेड फ्यूल इन्वेंट किया था। वो फ्यूल जो आज हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो अनलेडेड फ्यूल होता है, लेकिन पहले ये लेडेड फ्यूल कहलाया जाता था। इस फ्यूल में लेड केमिकल इस्तेमाल होता था, जिसकी इन्वेंशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस मिजली को कई अवार्ड्स भी मिले, लेकिन इस फ्यूल ने माहौल में, एटमॉस्फेयर में लेड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, जो कि जानलेवा लेड पॉइजनिंग का बायस बनी। इनकी अपनी फैक्ट्री के कई वर्कर्स की मौत होने लगी, लेकिन इसकी असल वजह लेड पॉइजनिंग थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सकी। कई सालों की जांच के बाद लेडेड फ्यूल को हटाकर अनलेडेड फ्यूल से रिप्लेस तो कर दिया गया, लेकिन तब तक ये दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी थी। 51 इयर्स की एज में थॉमस मिजली को लेड पॉइजनिंग की वजह से पोलियो हुआ और वो बेड पर आ गए। उन्होंने अपने खुद के बेड के लिए एक पुली सिस्टम डिजाइन किया जो उनको बेड पर आसानी से सीधा बिठा देता था।
وہ بھی بغیر کسی کی مدد کے۔ ایک دن ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے پولی سسٹم کی وائرز ان کے گلے میں پھنس گئی اور دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ نمبر 2، فلائنگ کارز بڑے عرصے سے سائنس فکشنل اسٹوریز کا حصہ رہی ہیں، لیکن اب حقیقت میں ایسی فلائنگ کارز بنائی جا چکی ہیں جنہوں نے انٹر سٹی فلائٹ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے۔ پر دنیا کی سب سے پہلی فلائنگ کار 1970s میں ہیری اسمولنسکی نے انوینٹ کی تھی۔ ان کو اڑنے والی گاڑی کا اتنا زیادہ جنون تھا کہ انہوں نے خود کی گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہیری نے ایک ایسا ونگ سسٹم ڈیزائن کیا جو لوگوں کی موجودہ گاڑیوں میں انسٹال کیا جا سکتا تھا، تاکہ نارمل حالات میں جب گاڑی کو اڑنا نہیں ہو تو وہ نارملی روڈ پر بھی چل سکے۔ اس کے لیے ہیری نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جس میں سیسنا ایئر کرافٹ اور فورڈ پنٹو کے پارٹس استعمال کیے گئے۔ اس پروٹوٹائپ کو فورڈ سیسنا کہا جاتا تھا۔ 11 سپٹمبر 1973 کو کیلیفورنیا وینچورا کاؤنٹی ایئرپورٹ سے اس پروٹوٹائپ کو ٹیک آف کیا گیا۔ ہیری اور کو پائلٹ اس کو پہلی بار ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایئرپورٹ مینیجر نے آسمان میں کالا دھواں دیکھا۔ معلوم پڑا کہ فلائنگ کار کریش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر کے اوپر کالے دھوئیں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ فورڈ سیسنا کو بناتے وقت کچھ پارٹس کی ویلڈنگ کمزور تھی، جس کی وجہ سے یہ ہولناک حادثہ ہوا۔ اور اب نمبر 1، میکس والیئر ایک آسٹرین پائلٹ تھے جو انوینشن کی ریس میں 2 قدم آگے نکل گئے۔ وہ ایک اسپیس کرافٹ بنانا چاہتے تھے جو انسان کو اسپیس میں لے کر جا سکے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسپیس میں جانے کے لیے بہت زیادہ اسپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس وقت کے جہازوں کی اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی تھی۔ لہذا میکس نے پہلے ایک راکٹ بنایا جس کو گاڑی پر انسٹال کیا گیا۔ اس راکٹ کی مدد سے یہ گاڑی 232 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن یہ اسپیڈ اسپیس میں جانے کے لیے بہت کم تھی۔ میکس نے راکٹ فیول کو چینج کر کے زیادہ تیزی سے جلنے والا فیول بنانے کا فیصلہ کیا۔ 18 مئی 1930 کو وہ اس نئے فیول کو بنانے کا ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی اور ایک راکٹ بری طرح سے پھٹ گیا۔ اسپیس کرافٹ کی انوینشن میں یہ پہلا حادثہ اور پہلی موت تھی۔ میکس والیئر اگر آج زندہ ہوتے تو شاید دیکھ پاتے کہ جس چیز کو وہ انوینٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کتنی ایڈوانسڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔